पुद्गल शरीर, पुद्गल ने भी शरीर आकार लिया, जीव ने भी शरीर आकार लिया। पुद्गल भी द्रव्येंद्रिय का आकार लिया, जीव ने भी द्रव्येंद्रिय का आकार लिया। आँख कान आकार तो हमारा भी बना है, केवल पुद्गल का भी बना है। आँख नाक तो पुद्गल की मानना, जीव की नहीं मानना, मतलब ये अन्याय हो गया। दोनों ने एक आकृति ली, एक को तो नाम दे दिया, दूसरे को नाम नहीं देना चाहते हो। दूसरे को नाम पर्याय से देना, तो ज्ञान है आत्मा, तो ज्ञान आत्मा ज्ञानम, जो भाविंद्रिय है उसको आत्मा कहा जा रहा है। जबकि वो तो जीव का विकार है, पुद्गल के साथ मिलकर हुआ है। वो तो असमान जाति विभाव अर्थ पर्याय हो, हमको वो तो विभाव अर्थ पर्याय आरोपित की जा रही है, ला दी जा रही है। विभाव को हमारा स्वरूप बताया जा रहा है। स्वभाव तो हमारा द्रव्य इंद्रिय है, और द्रव्य इंद्रिय में सुख का परिणाम होता है, वो हमारा स्वभाव है। हमारी आत्म से बने हुए द्रव्य इंद्रिय में सुख होता है, वो इंद्रिय तो सुखरूप हो गई हमारी, तो पुद्गल के इंद्रिय सुखरूप नहीं है। हमारे तो आत्मा सुखरूप हो गए, पुद्गल के आत्मा सुखरूप नहीं रहे। अब पुद्गल के आत्माओं में सुख नहीं, तो हमारे आत्माओं में सुख नहीं है, क्योंकि वो आत्मा माने ही नहीं गए। पुद्गल के भी आत्मा, हमारे भी आत्मा। ये मतलब बहुत बड़ा अन्याय किया इन्होंने, जैनाचार्यों ने। ऐसा लगता है जैनाचार्य केवल आंख वाले थे, संवेदन वाले नहीं थे। उन्होंने स्व संवेदन किया होता तो ऐसा अन्याय नहीं करते। और हमारे जैनाचार्य मिथ्या दृष्टि थे, मिथ्या ज्ञानी थे, उनको मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं हुआ था। वो तो बस अपनी बुद्धि के बल पर शास्त्र लिख रहे थे। बुद्धि में आता है, मैंने इंद्रिय ज्ञान के बल पर शास्त्र लिख रहे हैं। आंख से उनको पुद्गल शरीर दिखाई देता है, तो शरीर शब्द उस पुद्गल आंख को देते हैं। अंदर वाला शरीर उन्होंने अनुभव में नहीं लिया। मेरे पेट में दर्द है, तो मेरा पेट है तब दर्द होगा ना उसमें। हम कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे बदन में दर्द है, मेरे बदन में आराम, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, पुद्गल के हाथ में दर्द है। मेरा भी हाथ है, उसमें दर्द है, पुद्गल के हाथ में दर्द नहीं है। मतलब ये है कि स्थूल भूल है ये स्थूल भूल हमने नहीं करी है, ये वर्षों से चली आ रही है, हजारों वर्षों चली आ रही भूल। मतलब पंचम काल में जो भी जनागम जिस रूप से लिखा गया है, उसमें ये मूल में भूल है। क्या कर सकते हैं उसमें, कुछ नहीं कर सकते। हम द्रव्येंद्रिय शब्द का अर्थ पुद्गल द्रव्येंद्रिय लिया जाता है। द्रव्य माने जीव भी द्रव्य, पुद्गल भी द्रव्य। पुद्गल के इंद्रिय तो वो तो द्रव्य इंद्रिय बन गए, हमारा जीव द्रव्य के इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय भी नहीं बने। अन्याय नहीं है। द्रव्य इंद्रिय शब्द दो अर्थों को कहता है। जो समय सार की गाथा 31 जो भी है उसमें पढ़ा की तरफ इंद्रिय भावेंद्रिय भावेंद्र का विषय, इससे मैं पृथक हूँ, तो हमारा स्वभाव पृथक है। मैं द्रव्येंद्रिय जो जीव प्रदेशों के बने उससे पृथक थोड़ी हूँ मैं। भावेंद्रिय तो चलो पुद्गल के निमित्त से हमको इंद्रिय ज्ञान हो, उससे पृथक करो आप, उसको जीतो आप। द्रव्येंद्र को कैसे जीतोगे? द्रव्येंद्र तो हमारा खुद का स्वरूप है, उसको उसका कैसे निषेध करोगे आप? उसका निषेध भी हो सकता है, बशर्ते कि हम अपने को तीन लोग प्रमाण माने, तो फिर वहां द्रव्येंद्रिय नहीं, वो हम मानने को तैयार नहीं है। वो सिद्ध आकार में मन द्रव्येंद्रिय रूप बनाना चाहते हैं भगवान को, करे तो क्या करें। यहाँ तो सब जगह फांसी लग रही है। द्रव्येंद्रिय आत्मा के नहीं मानते, पुद्गल की मानते, गलत हो गया। तो द्रव्येंद्र को पुद्गल की मान लो, जीव की मत मानो, जीव का तो मान लो। तीन लोग प्रमाण हो जाएगा तो द्रव्येंद्रिय नहीं रहेगी, एक अलग प्रकार का आकार बन जाएगा। तो हम द्रव्येंद्रिय रूप आकार हमारा नहीं रहेगा, उस रूप आप हमको बनाते भी नहीं हो। हमको तो मनुष्य का रखते हो मुक्त होने पर भी। जब मनुष्य का रखते हो तो द्रव्येंद्रिय को हमारा स्वरूप देखो। सिद्ध अवस्था में भी द्रव्येंद्रिय मैंने आकार आदेश का आकार का बना हुआ है, सब सब आकार इंद्रियों के बने हुए हैं। तो फिर हम द्रव्येंद्रिय हमारा स्वरूप हो गया। उस स्वरूप में भी जो है कर्म प्रदत्त जो पर्याय है मनुष्य का, उसको आप स्वरूप कहते हो। भगवान को स्वरूप, भगवान अपने स्वरूप में स्थित है, स्वरूप तो ऐसा नहीं है। स्वरूप तो तीन लोग प्रमाण है, तो भगवान तो स्वरूप में लीन हो गए, तो अभी स्वरूप में लीन है। स्वरूप तो तीन लोग प्रमाण नहीं है, स्वरूप तो तीन लोग प्रमाण है। ये तो कर्म प्रदत्त कार्य है, तो कर्म प्रदत्त वो कर्म का है, तो समय सार 29 का 29 बोल में जो कर्म प्रदत्त है वो कर्म का है। मनुष्य का जो है पुद्गल ने दिया है, तो मनुष्य का पुद्गल का है। सिद्ध अवस्था में मनुष्य का पुद्गल का ही होगा, अपना नहीं होगा। सिद्ध भगवान का नहीं होगा। सिद्ध भगवान का मनुष्याकार होना वो पुद्गल में चला जाएगा। तो पुद्गल के निमित्त से वो पुद्गल का है। राग पुद्गल के निमित्त से होता है, इसलिए पुद्गल का है। मनुष्य का पुद्गल के निमित्त से होता है, तो मनुष्य का पुद्गल का है।
ये यानी इतने सूक्ष्म चिंतन तो आपको करना ही पड़ेगा जब आप विश्लेषण करना चाहते हो। डिसेक्शन कर चीर-फाड़ करते हैं कोई चीज़ पर, बस एक ही चीज़ पोस्टमार्टम होती है तो बहुत बारीकी में जाना पड़ता है कि मृत्यु किस कारण से हुई। संसार में दुःख किस कारण से हो रहा है, पूरा डिसेक्शन करना पड़ता है। पूरे वस्तु विवेचन को अच्छी तरह समझना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है। ऐसे कैजुअल स्टडी नहीं काम करेगी। हम जिनागम को कैजुअली पढ़ते हैं, जिनागम में प्राण नहीं फूंकते अपने, मामला क्या है गहराई से सोचते नहीं, बस जो शास्त्र में लिखा है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वो सही भी लिखा है गलत लिखा है इसके दिमाग तक जाते ही नहीं, पहले ही मान लेते हैं कि सही है, तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तो पहले ही मान लिया तो फिर अंधश्रद्धा हो गई, परेशानी हो सकती है। कहा कि साहब संसार अवस्था में निबोध में एक प्रदेशी हो जाता है, एक प्रदेशी तो कभी हो ही नहीं सकता, तो काय या काय रहेगा वो। एक प्रदेश में जीव नहीं आ सकता, असंख्य प्रदेश ग्रहण करता है, असंख्य करता है, दो भी नहीं करता है, 3 4 5 लाख नहीं करता है, संख्यातीत प्रदेश होते हैं निबोध में भी जीव के। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि स्वरूप का नाश नहीं हो सकता है। हम स्वरूप से 3 लोग प्रमाण थे, सिमट के छोटे हुए हैं, सिमट कर कितने छोटे हो सकते हैं, तो भी असंख्य प्रदेश तो रहेंगे रहेंगे, असंख्य प्रदेश तो हम ग्रहण करेंगे करेंगे। असंख्य भी असंख्य प्रकार का होता है और अनंत भी अनंत प्रकार का होता है, ऐसा कहते हैं। जीव अनंत है, पुत्र अनंत अनंत है, वो अनंत को भी अनंत 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 प्रकार का कहते हैं। तो अनंत आ गया तो फिर उसका भी क्या अधिक ज्यादा होगा, दोनों है ना, दोनों का अंत नहीं है, तो एक बड़ा है छोटा, उसे काल बड़ा है, मतलब इतने सारे बातें जिनागम में जो अभ्यास करते हैं वो पाते हैं, ये इससे बड़ा ये उससे बड़ा, अनंत अनंत में तुलना करते हैं। आकाश, काल, फिर जो है टोटल, अनेक प्रकार से बातें की जाती है जिनागम में। वो बुद्धि के स्तर पर इतना विकास नहीं होता ज्ञान का, अनुभव के स्तर पर ज्ञान का विकास होता है, वो निर्दोष होता है। सारा जिनागम जो लिखा जा रहा है वो अनुभव के बल पर नहीं लिखा जा रहा, अनुभव के बिना ज्ञान निर्दोष नहीं होता है, सदोष रहता है। ज्ञान में निर्दोषता आती है अनुभव से, जब दर्शन मोह मिट जाता है तो ज्ञान निर्दोष होता है, और अनुभव बार बार करते हैं तो ज्ञान खिलता है। अवधि ज्ञान भी हो जाएगा, मंत्री ज्ञान भी हो जाएगा, पर केवल ज्ञान नहीं होगा। खिलने का मतलब थोड़ी ज्ञान हमारा स्वभाव केवल ज्ञान हो जाएगा। जब तक मूर्त नहीं रहेगा तब तक ज्ञान की अधिकता होती है, आवश्यकता भी रहती है, क्योंकि हम अनुभव नहीं रह पाते हैं, बाहर का जीवन ज्ञान के आश्रित रहता है, तो हमको बाहर का जीवन में ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान हमको अनुभूति देती है। जो अनुभूति हमको मोक्ष देती है वो लौकिक जीवन में भी हमको सुख देती है। अनुभूति की महिमा बहुत है। अनुभूति जो कहते हैं ना, जो मोक्ष मिलता है स्वर्ग कितना दूर है उससे, जो मोक्ष देता है वो हमको सब प्रकार के अनुकूलता भी संसार अवस्था में देना तो आसान बात है उसको। मोक्ष ऐसा ना असीम सुख दे सकता है, वो जो है संसार अवस्था में तो छोटा मोटा अनुकूलता दे ही सकता है ना। जो 1000 कोस चल सकता है उसके लिए 1 कोस चलने में क्या दिक्कत है। तो हमको तो विश्वास ही नहीं कि बीमार को दवा से इलाज होगा, डॉक्टर से इलाज होगा, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि अनुभूति क्या कर सकती है। अनुभव के बल पर किसी भी रोग को मिटाया जा सकता है, पर अनुभव में नहीं रह पाते हैं तो फिर उसका उपाय दूसरा करते हैं। यदि आप अनुभव में रह सकते हो तो आप मोक्ष पैदा कर सकते हो, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अनुभव कोड को ठीक कर सकता है, अनुभव कैंसर को ठीक कर सकता है, अनुभव संसार के सब, संसार में आपको जो है केवल सुख देता है, मूसर के रहती है, मूसर को मिटाने दरकार नहीं, केवल सुख हो जाता है। अब उसको अव्यय सुख कहो नहीं कहो एक अलग बात है। तो पर ये मोह से होने से आप सुख तो बाधित हो रहा है, लेकिन माना गया है कि मोह मिट गया तो सुख हो गया। तो मोह मिट गया, कैसे मिट गया मोह? स्व संवेदन से मिट गया। सारी महिमा स्व संवेदन की है, स्व संवेदन ज्ञान एक नहीं है, ज्ञान पराधीनता से है, परोक्ष है, तो उससे अनुभूति प्रत्यक्ष है। ज्ञान से अपन शरीर को जानते हैं, अपने मूर्त को जानते हैं, ज्ञान से अपना मूर्त को भोगते हैं, ऐसी बात नहीं। ज्ञान तो एक लिमिटेड ही है, मत शुद्ध अवधि में पर है, विचारों को इंद्रिय ज्ञान कहा, वो तो मूर्त के संबंध वाला ही है। मूर्त के साथ ज्ञान का दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। हम अमूर्त है, हमारा सुख अमूर्त है, इन दोनों का
संबंध ज्ञान के साथ नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष ही है, ज्ञान तो परोक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो युक्ति से सिद्ध होता है ना, अनुभव से सिद्ध होता है। इसलिए केवल ज्ञान की मान्यता तो ठीक है ही नहीं, पर हमको हमको केवल सुख होता है, ये मान्यता ठीक है। और केवल सुख होता है अब पर लक्ष्य छोड़ने से, मूर्त का लक्ष्य छोड़ने से, ज्ञान को छोड़ने से होता है वो। जो मूर्त का ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, स्वभाव मानोगे ज्ञान को, तो ज्ञान को स्वभाव माना तो इंद्रिय ज्ञान ने भेद ही नहीं किया। ज्ञान स्वभाव कह देते तो कहो कि केवल ज्ञान हमारा स्वभाव, वो तो नहीं कहते, ज्ञान स्वभाव बोलते हो। तो तुम्हारे तो वचनों में ही बहुत दोष है। क्योंकि ज्ञान तो दो प्रकार का आप ही कहते हो, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान। तो ज्ञान स्वभाव बोलो तो कम से कम तो बोलो, केवल ज्ञान स्वभाव बोलो, ज्ञान स्वभाव क्यों बोलते हो? बात सही तो बोलो, सही जो बोलो थोड़ा बोलो लेकिन सही बोलो। तुम बोलते बहुत हो, तुम बड़ा बड़े शास्त्र लिखते हो लेकिन सही बिल्कुल नहीं बोलते हो। थोड़ा बोलो, थोड़ा लिखो, लेकिन सही बोलो। ज्यादा की परवाह ज्यादा मत लिखो, जरूरत नहीं ज्यादा की हमारे को। थोड़ा विस्तार करते तो मैसेज में तो कहते हैं जरूरत नहीं है हमारे को, समझ जाते हैं थोड़ी में ही। तो भले ही ज्यादा विस्तार मत करो, लेकिन एक एक बात तोल कर लिखो, एक एक बात सही लिखो। कोई मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, गलत मार्ग पे कोई नहीं लगना चाहिए। शरीर सब तुम खुद करके खाते में डाल देते हो, तो हमको अनुभूति तो शरीर के रूप में होती है, मेरा शरीर अच्छा है, मेरा शरीर खराब है। तुम अनुभूति को नकार रहे हो, तुम अनुभूति के खिलाफ हो, मोक्ष मार्ग के खिलाफ हो। ऐसा समझना चाहिए। बताए आप लोग, वो गम्य है उसको अनुगम्य बनाना चाहिए, ज्ञान गम्य नहीं होगा मार्ग। ज्ञान देशना के तक काम आता है, उसके बाद अनुभव करना होता है, फिर ज्ञान का काम नहीं होता। ज्ञानाभ्यास में भी हमने आँख कान नाक के शब्द बोले हैं, वहां तक अनुभूति नहीं है। वाचक से वाच्य पर जाते हैं तब अनुभूति होती है। वाच्य तो हमारा अमूर्त रूप है, और वाचक जब तक है तब तक विकल्प है, अनुभूति निर्विकल्प होती है। तो इतनी सावधानी हमको चाहिए कि अंग का नाम लिया जाए, वो तो एक कमजोरी है, लिया गया वो कमजोरी में तो उसकी जरूरत भी नहीं है। बाहर से हटना होता है तो अनुभूति हो जाती है, और कमजोरी है तो हम अंगों का सहारा, नाम का सहारा लेते हैं। लेकिन सारा इन्हें साधन साध्य बन जाए, अंग के जो हमारा अमूर्त अंग पर जाएंगे, और वहाँ वो रंग गंध नहीं है, रसने स्पर्श नहीं, शब्द नहीं है, वहाँ सुख का ही अनुभव है। क्योंकि व्याकुलता हुई है, वितरागता हुई है, वेदना के साथ भी है वो बात, इसलिए उसको सुखी कहेंगे हम तो। यहाँ पर लक्ष्य छोड़ा, स्वलक्ष्य हुआ, भले शरीर में वेदना है तो भी मोह नहीं है, रागद्वेष नहीं है, तो निराकुलता है। निराकुलता को सुख कहते हैं। तम कहते सुख सुख आकुलता है, बिन कही है निराकुलता है। निराकुलता तो हो ही गई, वेदना के में भी निराकुलता हुई, तो हमको अनुभव करने से, अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर के अंगों पर लाने से हमको सुख ही होता है। वो सुख इतना बलवान है, निराकुलता इतनी बलवान है कि शरीर का दुख को मतलब नहीं रखता है वो। वो उससे कहीं अधिक बलवान निराकुलता है। राग द्वेष का नहीं होना है, वीतरागता है। वीतरागता से दुख भी हो तो चलेगा, मोक्ष हो जाएगा, दुख तो मिट जाएगा। राग सहित कुछ भी हो सब बेकार है। मूल में शारीरिक दुख इतना कष्ट करने जितना मोह, दर्श मोह चैत्र मोह कष्ट करे। अब तो सतह वेदनी को अघात्य में डालते हैं, घात्य में नहीं डालते, घात्य में डालते हैं मोहनी को। दुख मोहनी का है, वेदनी का नहीं है, असाता का नहीं है। असाता होने पर भी, खासकर असाता के समय तो असाता का अनुभव हो, उसमें तो रागी है वो, रागी है ही नहीं वो। तो उसने कहाँ स्वभाव का घात किया? असाता ये को राग पैदा करे तब तो उसको घात है बोलो। ज्ञान जैसे राग पैदा करता है, इससे असाता राग नहीं पैदा करती है। इसलिए असाता वेदने को अघात्य कर्मों में आचार्यों ने डाला है। तो हम आचार्यों के सब मान्यताओं को झुटलाते हैं, बात नहीं। जो युक्ति संगत है वो बात मानते हैं। हम तो गीता में भी कोई सही बात उसको मानते हैं, रामायण में सही बात उसको मानते हैं, जो है बाइबल में भी सही बात उसको मानते हैं, कुरान में भी सही बात उसको मानते हैं। हमको कोई पक्ष नहीं है, हमको सत्य का पक्ष है। हम कोई विनागम का पक्ष हो ऐसा नहीं है हमारे में। हम तो सत्य के पक्ष धारक है। जहाँ भी सत्य है उसको हम स्वीकार करेंगे, जहाँ सत्य कहीं भी हो। हमारे पिताजी भी अगर मान लो शराब पीते हैं तो वो शराब की प्रशंसा नहीं करेंगे,
पिताजी शराब शराब को बुरा कहते हैं, पिताजी के लिए आज नहीं करेंगे हम। जब गुना उनका ग्रहण करेंगे तो पिताजी को अच्छा भी कहेंगे, उनके पाँव भी छुएंगे, लेकिन शराब पीने को कभी अच्छा नहीं कहेंगे, भले पिताजी पीते हो। तो जैनाचार्य जो है हमारे बंदे हैं, पर जैनाचार्य अगर गलत बात करेंगे तो हमको कतई स्वीकार नहीं है। जितना जैनाचार्य सही बात करते हैं उतना स्वीकार करेंगे, उनके अपरिग्रह को स्वीकार करेंगे, उनके सत्य चोरी का उपदेश जो चरणानुयोग का है व्यवहार स्तर पर, उसको हम स्वीकार करेंगे। पर केवल व्यवहार ही है, निश्चय नहीं है, तो सब बेकार है, व्यवहार आभास हो जाता है। निश्चय से इसका व्यवहार व्यवहार कहलाता है। जब निश्चय जैनाचार्य के वचनों से प्रकट नहीं होता है, अनुभूति प्रकट नहीं होती है, तो फिर वो चरणानुयोग सब प्रथा हो जाता है, बेकार हो जाता है। वो चरणानुयोग की पालना तो हमने अनंत बार कर ली, और शास्त्र ज्ञान भी हमने अनंत बार कर लिया, और शास्त्र ज्ञान समीचीन हुआ ही नहीं। सही निचयन हुआ तो उसको अनुभूति के स्तर पर नहीं लाए। बस पढ़ लिया आत्मा संख्या प्रदर्शी है, आत्मा शरीर आकार है, शरीर के बराबर है, तो जैसा पढ़ लिया हमने जिनागम को। जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करते जिनागमों का कोई मूल्य नहीं है। इतनी पढ़ाई पढ़ी, अब शब्द है उसको हम उसमें जो विकार है उसको पुत्र खाते में डाल दिया, और जो निर्विकार उसको अपने स्वरूप में डाला। तो खराब कहो, उसका मतलब ये है कि उसको हम आत्मसात कर रहे हैं, ये पुद्गल कर्म के निमित्त से हुआ है। उसको स्वरूप नहीं मानना, शरीर के स्वभाव को जो सुख है उसको इतना स्वरूप मानना। शरीर का स्वभाव जो है हमारा संख्या प्रदेशी जो रूप है, उसको काय कहा जा रहा, शरीर कहा जा रहा है। कर्म का संबंध नहीं हो तो खराब कहाँ से होगा? वो तो पवित्र होगा। पुरुषाकार पवित्र अति देखे जो आत्म राम, पुरुषाकार को अति पवित्र देखो। पुरुषाकार से वही जो होते हैं लोग प्रमाण, पुरुषाकार वो नहीं देखते, अंगों वाला पुरुषाकार देख लेते। गड़बड़ उठाला तो पाँव पाँव पे है। पुरुषाकार तो तीन लोग का भी है, पुरुषाकार हमारा भी है। हमारा तो अशुद्ध पुरुषाकार है, वो शुद्ध पुरुषाकार है। जो पवित्र है वो तो शुद्ध पुरुषाकार है, जहाँ इंद्रियों का आकार नहीं है, हस्तपाद का आकार नहीं है, वो असल में पुरुषाकार हमारा स्वरूप है। वो तो अति पवित्र है। जो तीन लोग प्रमाण हमारा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, अति पवित्र है। अभी तो पवित्रता का मनुष्य का कर्म प्रदत्त है, पुद्गल है वो तो, पुद्गल प्रदत्त उनसे पुद्गल है वो तो। जो सिद्ध अवस्था का रूप बनाया है वो तो पुद्गल निमित्त उनसे पुद्गल ही है वो तो। इसको आप हाथ जोड़ रहे हो सिद्धाकार को, तो आप पुद्गल को हाथ जोड़ रहे हो। समय सार की भाषा में आपने पुद्गल को हाथ जोड़ा है, खुद पुद्गल प्रदत्त होने से पुद्गल का ही है, जीव का नहीं। राग पुद्गल प्रदत्त है तो पुद्गल का है, ऐसे मनुष्य का पुद्गल प्रदत्त होने से मनुष्य का है, तो पुद्गल का है। तो सिद्ध अवस्था पुद्गल की हो गई, वो जीव की नहीं रहेगी। तो जीव के तो तीन लोग वो इसका सिद्धा को आकार उसका, उस आकार को हम पवित्र मान रहे हैं। मनुष्य आकार को पवित्र बिल्कुल नहीं मानना। असिद्ध अवस्था को हाथ नहीं जोड़ने वाले, बोले आप लोग जोड़ो। अवस्था को हाथ जोड़ने वाले हम सब, बंद अवस्था है, पुद्गल परिणाम है। पर कुछ भी स्तर पर कुछ भी होगा, निश्चय स्तर पर हमको स्वीकार नहीं जो है। व्यवहार कुछ नहीं, तो हो जाओ फिर हो जाएगा। आपसे पहले जो है तीन लोग प्रमाण हो जाओ, सब सही हो जाएगा। साथ ये सर होगे तब तो गड़बड़ घोटाला ही रहेगा। अव्ययभाव सुख नहीं होगा। अव्ययभाव सुख के लिए इस मनुष्य आकार को जो भी प्रकट कर्म ने दिया है उसमें ममत्व छोड़ दो। असमान जाति द्रव्य पर्याय है वो, उसमें ममत्व छोड़ दो। कर्म मिट गया तो भी असमान जाति द्रव्य पर्याय रह गई, ऐसा आग्रह छोड़ दो। हम कर्म मिटने पर लोग प्रमाण नहीं हुए, वही हमारा पवित्र रूप है, वो पुरुषाकार अति पवित्र है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो वहां फिर झंझट नहीं है कि कहाँ कम सुख हुआ, कहाँ ज्यादा सुख हुआ। ये तो पुद्गल के मिलने से घोटाला हो रहा है। पुद्गल रहित स्वरूप को स्वीकार करो, वो पुरुषाकार तीन लोग प्रमाण है, वही परमात्मा बसता है, उसको हमने प्राप्त करना। अभी मंजूर नहीं कर रहे ना, आंशिक शुद्ध मान रहे भगवान को। उनके मतलब क्षेत्र काल भाव से वस्तु का सुष्ट होता है। उस क्षेत्र को पवित्र नहीं बना रहे अभी हम, क्षेत्र को शुद्धि कायम रख रहे। जनागम की मान्यता से को अलग मान्यता बनाने को तैयार नहीं है। संस्कार इतना बलवान है जनागम का कि पूछो मत। जैसे किसी को कुरान का संस्कार है, किसी को बाइबल का संस्कार है, हमको जनागम का संस्कार है।
हम तो जो है कुल से बंधे हैं, कुल का बंधन छोड़ने को तैयार नहीं। तो फिर कुल देवता को मानते हैं सब, ऐसा ही तो मामला है। तो सब कुल देवता ये हमारे पंच परमेष्टि जैसा हमने बनाया है। और समय सार आदि सब कुछ शास्त्र है ये, कुल उनको मान लिया हमने। दिगंबर शास्त्र मिल गए, दिगंबर को दिगंबर मिल गए। अल्टा पल्टी करते रहो भले से। अल्टा पल्टी से क्या होगा? आप अपने अनुभव के स्तर पर लाओ, सही बात क्या है। मिथ्या अल्टा पल्टी करते रहते हैं। कोई मुसलमान हिंदू, मुसलमान मुसलमान हिंदू बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, कोई ऐसे अल्टा पल्टी करते रहते हैं बस। ताम्र बन जाएगा, श्वेतांबर दिगंबर तेरा पंथ विस्पंथी बन जाएगा, विस्पंथी तेरा पंथ, पंथ में संप्रदाय में अटके पड़े। गोयनका जी इस मामले में बढ़िया कहता है, सब संप्रदाय कोई धर्म नहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की बात क्यों करने लग जाते हैं? बुद्ध संप्रदाय रखो। संप्रदाय से सब बने हैं, भले संप्रदाय की बात में सब बने हैं संप्रदाय से। गोयनका जी बने हैं, अपने गुरु से बने हैं। गुरु ने ज्ञान दिया था कि श्वास को देखो, संवेदना को देखो, यही मार्ग है। वो अपने गुरु से बंधे हैं। जो गोयनका जी को मान लग जाते हैं, गोयनका जी से बन जाते हैं। कोई रजनीश से बन जाता है, रजनीश को मानने लग जाता है। तो अपने साथ कोई बंधने को तैयार नहीं। जो बन गए हैं, तो उनको तो वीर से नकार रहे हैं। घर पर देखें तो हम शरीर आकार होने से शरीर ही उत्तम है। वहाँ जीवो मंगलम कह रहे हैं, शरीर को मंगल नहीं कह रहे हो। व्यवहार के स्तर पर भले कहो, निश्चय से वो जीव को मंगल कहते हैं, जीवो मंगलम। वो कैसा है? जीव के ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान का सदा कायम रहता है, तो ज्ञान मंगल बोलते हैं। बात तो सब जगह एक ही है, सभी है वो ज्ञान का अतिक्रमण नहीं कर पा रहे हैं। सारे जैनाचार्य ज्ञान का अतिक्रमण नहीं कर पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, ज्ञान तो पुद्गल प्रदत्त है। यही सिद्ध कर रहा है कि ज्ञान तो मेरी संपत्ति, तुम क्या हो? तुम मेरे सामने शुद्ध हो एकदम, मक्खी मच्छर जैसे बने हो ज्ञान के मामले में, क्रिया के मामले में। तुम कहाँ ज्ञान क्रिया वाले बन रहे हो? क्या तुम्हारी ताकत है? हमारी ताकत देखो, तुम क्या ताकत ताकत की बात करते हो। इतना जल्दी में विचार करके जवाब देता हूँ, तुम क्या विचार करोगे? मर जाओगे तुम। कोई बात लिखो, उसका सारा उसका समीक्षा कर देगा एक सेकंड के अंदर। आप विचार करके करता है, मगर विचार किए करता है वो। उसके पास मनोवर्गना है, भाषा वर्गना है। तुम्हारे पास क्या है? मनोवर्गना, भाषा वर्गना। तुम्हारे पास मूर्त प्रदेश है, तुम्हारे पास उद्गल के पास है भाषा वर्गना, मनोवर्गना। तुम जबरदस्ती उनके मालिक बन रहे हो। मिल गई तुम्हारे को भाषा वर्गना, मिल गई भगवान संबंध बन गया, तुम ज्ञान क्रिया वाले बन गए। काय वर्गना मिल गए, हार वर्गना, तो क्यों बन गए तुम? दुख चला रहे हैं हम लोग, स्वावलंबी हो ही नहीं रहे। उसका आत्मा सर्वत सुंदर और लोक में विभक्त हो ही नहीं रहे। उद्गल के साथ तो बंधे पड़े हैं हम। भगवान को पुद्गल के साथ बांध रखा है, पुद्गल पद शरीर दे रखा है, उनको आकार दे रखा है। विभक्त कहाँ हुए पुद्गल से? अरे पुद्गल से विभक्त होते तो तीन लोग प्रमाण होते ना वो। पाई बिठाई तो भी टेढ़ा नहीं हो रहा हो। दीपक जो है हवा से वो टेढ़ा मेरा हिल रहा था। अब हाथ लगा दिया, अब हवा नहीं आ रही, तब भी वो टेढ़ा मेरे चलेगा क्या? दीपक के लोग निमित्त से होने वाले परिणामों को हमने भगवान में रख दिया, ज्ञान रख दिया भगवान को। ज्ञान तो इंद्रियों से होता है, तुमने भगवान को केवल ज्ञानी बना दिया, बलवान बना दिया, अनंत बल बना दिया। बल तो पुद्गल की संपत्ति है, हमारे पुद्गल के निमित्त से हो रहा है हमारे को। ज्ञान बल पुद्गल के निमित्त से हो रहा है। तुम क्रेन उठा लोगे, सिद्ध भगवान आप उठा लो, क्रेन उठा लेंगे सिद्ध भगवान। क्रेन की तरह सामान उठा लेंगे। उसका नाम तो काय बल है। मिल करके जो सामान उठाए वो तो 1000 आदमी तो सामान उठाए, उतना तो एक एक अकेला क्रेन उठा लेगी। मिलकर के कई टनों का हवाई जहाज ऊंचा उठा देंगे, उड़ा देंगे, ऊंचा कर देंगे। अनंत बल होता है, कितने हवाई जहाज उड़ाएंगे भगवान। खंडन क्यों करते हो तुम? खंडन अशुद्ध मान्यता में छोड़ने को तैयार ही नहीं। शुद्ध मान्यता खड़ी कहाँ से होगी? अशुद्धता के साथ चिपके पड़े हो, चिपके गोंद की तरह चिपका दिया तुम्हारे को। हम जैन जैन शास्त्रों के साथ कौन से चिपक गए हैं। उतारने में बहुत तकलीफ हो रही है, चमड़ी छिल जाएगी। काय को एकार्थ तक कर रहे हैं। और व्यवहार में शरीर जो है वो इंद्रियों वाले को कहते हैं। वास्तव में काय शरीर तो एकार्थक है। डिक्शनरी देख, शब्द को देख लो, काय का अर्थ शरीर ही होता है।
वहाँ काय का शब्द अलग अर्थ किया जा रहा है। पुद्गला अस्थि काय के अर्थ में करते हैं काय का अर्थ। फिर दूसरी बात भी करते हैं नियम से, काया इव काया, जैसी काया ऐसी हमारी काया अभी संसार अवस्था में। तो पुद्गल काया जैसी हमारी काया, और अभी है ना, तो काया बोलो शरीर बोलो एक ही बात है। शरीर का है तो शब्दार्थ नहीं है, एकार्थक है। और शरीर को हमने पर्टिकुलर अर्थ में रूढ़ कर दिया। दिक्कत तो ये है ना, कई शब्द किसी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उसी अर्थ में प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे शरीर शब्द है वो इंद्रियों के आकार रूप सिद्ध हो गया। अब द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय, भावेंद्रिय कुछ में द्रव्येंद्रिय में द्रव्येंद्रिय में एक अर्थ लगाते हैं, पुद्गल की बनी हुई द्रव्येंद्रिय। अब जीव की द्रव्येंद्रिय तो लगाते ही नहीं। दो प्रकार आप की जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य। मांस काय है, शरीर है वो। शरीर से शरीर काय के दो अर्थ नहीं कर सकते हैं। काय तो पर्यायवाची शब्द है, तो सिद्ध अवस्था में शरीर तो रहेगा, वो शरीर कहते हैं। ठीक है, हमारा हम तो एक पर्टिकुलर अर्थ में काय शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ लोक में तो यहाँ द्रव्य इंद्रिया हो, इंद्र का आकार तो शरीर का हो गया, इंद्रिया ने शरीर नहीं बोलोगे आप। तो फिर तो आप भगवान का जो द्रव्य इंद्र के आकार से हम दूसरे भगवान की मूर्ति को शरीर मान रहे हो आप। तो टेबल में तो द्रव्य इंद्रिया नहीं है, तो टेबल को शरीर नहीं बोलते। तो शरीर सब तो इंद्रियों से आश्रित ही हो गया। इंद्रिय नहीं है तो शरीर ही नहीं है। अच्छा, पेड़ में स्पर्श इंद्रिय तो है ही है, तो शरीर नाम मिल जाता है उसको। पर टेबल में द्रव्य इंद्रिय नहीं है तो उसको शरीर नाम नहीं मिलता है। तो फिर आप कहोगे सब तीन लोग प्रमाण है, वहाँ भी द्रव्य इंद्रिय है, तो वहाँ भी शरीर नाम नहीं मिलेगा। हाँ, लोक अर्थ में नहीं मिलेगा, बात तो सही है। लौकिक अर्थ पारलौकिक अर्थ में भेद, हम तो बहुप्रदेश को शरीर बोल रहे हैं, वो तो सिद्ध अवस्था में लोक प्रमाण में हो जाएगा। पर लौकिक अर्थ वो रूढ़ स्थूल अर्थ में काम आते हैं। लोक में जो शब्दों का प्रयोग होता है बहुत स्थूल अर्थ में होता है, सूक्ष्म अर्थ में नहीं होता है। सूक्ष्म अर्थ तो पैदा ही तब होता है जब अनुभूति करे, तो ज्ञान में समीचीनता आते, निर्मलता आती, निर्दोषता आती। उसके पहले तो ज्ञान कितना ही बढ़ जाए, ज्ञान हम लोग को तो सम्यक नहीं है। अनुभूति शब्दों को सही अर्थ देती है। जो लोक व्यवहार होता है वो अनुभूति के स्तर पर नहीं होता है, वो इंद्रियों के बल पर होता है। हालांकि अनुभूति सर्वथा मिट गई जो बात है, हाथ में दर्द तो सही बोल रहा है, अनुभव के स्तर पर ही बोल रहा है। लेकिन ज्यादातर जो है वो ज्ञान के स्तर पर लोक व्यवहार चलता है। अनुभव के स्तर पर चले तो मोक्ष हो जाए उसको। मान ही ले कि मेरे शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में आराम है, मेरा शरीर सुख रूप है, तो अपने शरीर को पकड़ के मोक्ष चला जाएगा। तो जो जो ऐसा जो व्यवहार में बोला जा रहा है उसको भीतर मान नहीं रहा। शरीर में आराम है तो खुद का शरीर में आराम मान रहा है, तो बोलना बेकार हो गया उसको। भाव वसन तो है ही नहीं। वास्तव में तो शरीर में आराम है, माने खुद के शरीर में आराम, उसके भगवान के शरीर में, सिद्ध भगवान के शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। सही है वो, उनके शरीर में विस्तार को शरीर कहते हैं। वास्तु जो है वो शरीर, वास्तु का दूसरा नाम शरीर है। वास्तु को, काय को, क्षेत्र को एक ही बात है। वास्तु क्षेत्र का है तो एक अर्थक है। और क्षेत्र है परमाणु का है, वो क्षेत्र नहीं वो तो है, लेकिन काय नहीं, शरीर नहीं, एक प्रदेश ही है। एक प्रदेश को शरीर से नाम नहीं दिया जाता है। तो शरीर शब्द को व्यापक अर्थ में काम में लेते हैं तो सिद्ध भगवान की शरीर ही है। असंख्य प्रदेशी शरीर है उनका, शरीर है उनका। ये बोलना मतलब उद्गत शरीर के अर्थ में जो आप लोड करते हो तो वो अर्थ नहीं लगाना बस। शरीर ही तो है, उद्गत शरीर ही नहीं है। यही तो मारा मारी है, अनुभव के स्तर पर शब्द नहीं रहते हैं। फिर भजन में को छोड़ोगे तब मोक्ष मार्ग प्रकट होगा ना जी। में शब्द नहीं रहते हैं, उस स्तर पर आओ आप। शब्द को छोड़ दो, शास्त्र को छोड़ दो, ये गुरु शास्त्र तीनों को छोड़ दो, तब अनुभूति खड़ी होगी। शास्त्र तीनों को छोड़ना पड़ेगा जी, सब परिग्रह छोड़ो, तीनों पर हैं, पंचवन स्थित पर हैं। नमस्कार मतलब अनादि निधन नहीं हो सकता है, पर को नमन करना अनादि निधन कैसे हो सकता है। मोक्ष मार्ग है वो, व्यवहार मोक्ष मार्ग ही नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग है। चार्य को अनादि निधन बोल, दर्शनाचार्य के मंगलाचरण को अनादि नहीं बनाने हो। जैन जो करते सब सही है जी, अपने आप को महान मानते हैं ना। रूप तो से तो आप पर उठना पड़ेगा, रूप ही से तो उठना पड़ेगा ऊपर। शरीर शब्द हमको रखना पड़ेगा, शरीर काय को एकार्थ रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे शरीर में दर्द बोल रहे हैं तो शरीर तो मेरा है।
तो शरीर सब तो कहीं चला जाएगा, मेरा रूप कहाँ जाएगा? शरीर हमको वर्तम स्वरूप, हम तो मेरा रूप है। सिद्ध अवस्था में चला जाएगा, मेरा रूप नहीं जाता है। मुझे सोच रचित शरीर, तो समझे आत्मा जो सिद्ध अवस्था का बधान है, तो शरीर बोलना पड़ेगा ना उसको। आत्मदोषों से रचित शरीर वो मेरा स्वरूप है। वो शरीर असंख्य आत्मा से रचित है कि नहीं सिद्ध भगवान का। आकार बनता है जीव का असंख्य आत्मदोषों से ही बनता है। या चींटी मकोड़ा निगूत कोई भी हो, असंख्यता कहाँ चली जाएगी, उसकी स्वरूप है उसका। तो शरीर एक कारण तक है, तो उसको नकार नहीं सकते हो आप। तो शब्दार्थ है वो तो। शब्दार्थ को कैसे मिटा दोगे आप? इंडस्त बोलो, कायस्थ बोलो, देहस्थ बोलो, तनस्थ बोलो, ऐसी बात है कौन से ग्रंथ में है। तो वो बोलते हैं आप उसको देहस्थ बोल दो, कायस्थ बोल दो, तनस्थ बोल दो, पिंडस्थ बोल दो, सभी कारतक है। श्रेयस्थ बोल दो।